हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस बिना किसी तैयारी के ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आए और सत्र के दौरान कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को ही निपटाते रहे। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर भी रणबीर गंगवा ने अपना बयान दिया। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रणबीर गंगवा जी, शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार देखने को मिला है। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर बाजीगरी के आरोप सरकार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा रहे हैं। देखिए, रिकॉर्ड की चीज है, ये कोई किसी के विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। और जो आंकड़ा जो है वो बेरोजगारी का पूरे, अगर मैं देश की बात करूं तो 6 पॉइंट कुछ है उसके ऊपर, और हरियाणा का उससे नीचे है। और अब भी और भी सरकार की तरफ से जो सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हैं, चाहे कोई और कोई जो चीजें हैं, वो तमाम करने का हम काम कर रहे हैं। जहां हमने सरकारी नौकरियां मेरिट पे देने का काम किया है, वहीं युवाओं को रोजगार के लिए रोजगार मेले हमने लगाने का काम किया है, जिससे अपने कोई काम जो है युवा हमारे कर सके, चाहे वो डेयरी फार्मिंग का है, चाहे कोई दुकान का है, किराने की दुकान का है, या कोई छोटी मोटी यूनिट लगा करके अपना काम भी कर सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। इस तरीके की प्रयास हरियाणा गवर्नमेंट का है, और जिसमें अनेक हमने जो रोजगार मेले लगाए हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं। गांव के अंदर ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसके अंदर युवाओं को लोन ना मिला हो, और काफी लोगों का वो पास हो गया है, वो उसको प्रोसेस के अंदर है। तो निश्चित तौर पर हम युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट कृत संकल्प है। क्या ये कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस अधूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंची? देखिए, कांग्रेस को आपस में लड़ने में उनको फुर्सत नहीं है। आपस के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम उनके अपने पार्टी के लोग ही करते हैं। उनके कोई ना ही तो उनकी तैयारी है, ना ही कोई उनका संगठन है। और जहां शीतकालीन सत्र की मैं बात करूं तो हमने सभी, चाहे वो विपक्ष के जो लोग हैं, उनको भी बोलने का मौका दिया, और उनको पूरा टाइम जो है हरियाणा प्रदेश के मुद्दे उठाने का जो है समय दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा समय के अंदर वो आपस के अंदर ही लड़ते हुए नजर आए। 90 विधानसभा क्षेत्रों में उतरने की तैयारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए, और कुमारी शैलजा ये कह रही है कि 10 लोकसभा क्षेत्रों में वो अपनी चुनावी रथ यात्रा निकालने जा रही है। कितना असर इसका पड़ने वाला है? चुनावी साल है, हर पार्टी अपने अपने तैयारी करती है, वे भी अपनी तैयारी करें। लेकिन जो आज माहौल है, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया विश्व पटल पे, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि 10 की 10 सीटें फिर हम दोबारा से जो है यहां जीत रहे हैं, और तीसरी बार फिर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि गठबंधन किसी भी वक्त खत्म करने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की जानकारी सही है क्या? देखिए, मुझे पता नहीं आप कौन से सूत्र की बात कर रहे हैं। ये काम मेरा नहीं है, ना ही मेरे को अधिकार क्षेत्र का है। ये काम तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को लेना है। ये जरूर है कि जो गठबंधन है वो सरकार चलाने के लिए है। चुनाव की अपने अपने तैयारी हम 90 की 90 सीटों पे कर रहे हैं। 10 की 10 सीटों के ऊपर हम जो है अपने लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट ये रणबीर गंगवा कर रहे हैं कि 90 विधानसभा क्षेत्रों और 10 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए जरूर जननायक जनता पार्टी को साथ लिया गया था, लेकिन गठबंधन पर आखिरी फैसला अब शीर्ष नेतृत्व करेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।